हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर लेसन ऑफ इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम कुछ डिफरेंट इडियम्स के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम जिन इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है लव से रिलेटेड, यानी कि कैसे आप अपने लव को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब आप किसी अच्छी कपल को देखते हो तो आप बोलते हो कि आप मेड फॉर ईच अदर कपल हैं, यानी कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। तो हमने एक सिंपल सा ये प्रोवर्ब सुना हुआ है, बहुत लोगों को कहते हैं वो मेड फॉर ईच अदर। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही बोलना हर बार अच्छा रहता है? तो आज हम कुछ ऐसे ही अच्छे से इडियम सीखेंगे लव के बारे में, जिसको यूज करके आप अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो भी आप दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पहला इडियम है लव एट फर्स्ट साइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव एट फर्स्ट साइट? तो लव एट फर्स्ट साइट का मतलब है टू पीपल फॉलिंग इन लव द फर्स्ट टाइम दे मीट। दो लोग जब पहली बार मिलते हैं और उनको प्यार हो जाता है तो उसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। फॉर एग्जाम्पल, वरुण एंड आलिया हैड अ वेरी हैप्पी एंडिंग आफ्टर 3 months ऑफ डेटिंग। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। देखिए, वरुण एंड आलिया की एंडिंग जो हुई बहुत ही खुशनुमा एंडिंग हुई 3 महीने की डेटिंग के बाद, क्योंकि उनको जो प्यार हुआ था वो पहली बार मिलकर ही हो गया था। तो यहाँ पर हमने लव एट फर्स्ट साइट उनके प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, लव नीड्स टाइम टू ग्रो। मैं लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार को ग्रो करने के लिए, यानी कि प्यार को होने के लिए कुछ टाइम की आवश्यकता होती है। सो आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, लव नीड्स टाइम टू ग्रो। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लव्ड हिम एट फर्स्ट साइट, ही इज द मैन आई हैव बीन सर्चिंग फॉर। अब यहाँ पर हम अपनी चीज मतलब प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आई लव्ड हिम एट फर्स्ट साइट, यानी कि मुझे से पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। ही इज द मैन, ये वही पर्सन है आई हैव बीन सर्चिंग फॉर, जिसको मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमने अपने लव को एक्सप्रेस किया एक ईडियम्स के थ्रू। अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट ईडियम, मैच मेड इन हेवन। What is the meaning of match made in heaven? A perfect combination of people or things that will end up successfully or happy. देखिए, दो लोगों का मिलना या फिर दो चीज़ों का मिलना जिसकी एंडिंग बहुत ही सक्सेसफुल या और बहुत ही खुशनुमा हो, तब हम यूज़ करते हैं मैच मेड इन हेवन। देखते हैं कैसे हम इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आदि एंड ऐश आर अ मैच मेड इन हेवन। आई बिलीव दे विल सून हैव अ हैप्पी एंडिंग। देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आदि एंड ऐशारा मैच मेड इन हेवन, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों जो मिले हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा है। आई बिलीव दे विल सून हैव अ हैप्पी एंडिंग। मुझे लगता है कि इन दोनों की बहुत ही जल्दी खुशनुमा एंडिंग होगी। हो सकता है कि उनका प्यार शादी तक पहुंच जाए, तो उसको हमने बोला है हैप्पी एंडिंग। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द गेस्ट थॉट दैट ब्राइड एंड ग्रूम वर अ मैच मेड इन हेवन। जो इतने भी गेस्ट थे, सबने यही सोचा था कि जो दुल्हा और दुल्हन है, उन दोनों का जो मैच है वो मेड इन हेवन है। इट मीन्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो वन कैन डिनाई दैट माई पेरेंट्स आर अ मैच मेड इन हेवन। कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता कि मेरे मम्मी पापा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा है, क्योंकि दे हैव बीन थ्रू अप्स एंड डाउन्स टुगेदर फॉर 30 years। क्योंकि उन दोनों ने साथ में रहते हुए 30 साल तक उतार और चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी के। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मैच मेड इन हेवन। तो देखिएगा कि कितना अच्छा एक ईडियम है जो कि हमारे प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा नेक्स्ट ईडियम है हैव अ क्रश ऑन समवन। बहुत ही कॉमन है, आपने सुना भी होगा हैव अ क्रश ऑन समवन। इसका मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव दैट यूजुअली डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, प्यार की कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना जो कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम सिंस दे फर्स्ट मैट। जब से वो दोनों मिले हैं उसको उस पर बहुत ज़्यादा क्रश हो गया, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लव की उससे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड अ बिग क्रश ऑन हर मैथ टीचर व्हेन शी वाज इन हाई स्कूल। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसको मैथ्स टीचर पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्रश था, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी लव वाली अपने टीचर के लिए।
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टिम एक्सेप्टेड दैट ही हैड अ मैसिव क्रश ऑन रिया बट दैन ही डिडंट कन्फेस इट। जो टिम ने जो एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था कि उसको रिया के ऊपर बहुत बड़ा वाला क्रश है, लेकिन बाद में उसने कभी ये स्वीकार नहीं किया। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट इडियम। टू लव विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। देखिए, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लव को इससे बोलते हुए। तो देखिए इसका मतलब क्या है। टू सिंसियरली लव समवन, टू हैव समवन वेरी मच, टू लव समवन वेरी मच। लाइक अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत सीरियस हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टू लव विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। फॉर एग्जाम्पल कैसे इनको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। आई लव्ड हिम विद ऑल माई हार्ट एंड सोल बट ही स्टिल लव्ड मी। मैंने उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से, बहुत ज़्यादा सिंसियरली मैंने उससे प्यार किया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बट ही स्टिल लव्ड मी, लेकिन फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। हैव यू एवर लव्ड समवन विद ऑल योर हार्ट एंड सोल? क्या आपने कभी किसी से बहुत ही शिद्दत वाला प्यार किया है? तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं टू लव विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिवानी चोज टू स्टे बाय हर बॉयफ्रेंड इवन व्हेन ही वाज डिसेबल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। शी लव्स हिम विद ऑल हर हार्ट एंड सोल। देखिए, शिवानी ने चूज किया अपने बॉयफ्रेंड की तरफ रहना जबकि ही वॉज डिसेबल्ड इन अ कार एक्सीडेंट, जबकि वो कार एक्सीडेंट में विकलांग हो गया था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करती थी, शिद्दत वाला। दैट इज द रीज़न वाई शी चोज टू स्टे बाय हर बॉयफ्रेंड। हमारा नेक्स्ट इडियम है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब है टू शो योर इमोशंस ओपनली, यानी कि अपने जो इमोशंस है, जो भी आप किसके लिए फील करते हैं, तो उसको ओपनली एक्सप्रेस करना। एंड टू बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स के लिए ओपनली बोलना कि हाँ मुझे वो पसंद है, लाइक आप सबके सामने कन्फेस कर रहे हैं। देखते हैं हम इसे कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। I can tell that Mary is depressed after broken relationship. मैं कह सकता हूँ कि जो मैरी है वो डिप्रेस्ड होगी आफ्टर हर ब्रोकन रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप की ब्रोकन होने के बाद। शी वेयर्स हर हार्ट ऑन अ स्लीव, क्योंकि वो मतलब अपने जो इमोशंस हैं उनको सबके सामने ओपनली बोलती है, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होगी। एंड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वेयर्स माई हार्ट ऑन माई स्लीव। समटाइम्स आई नीड टू लर्न टू हाइड माई इमोशंस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू वरी अबाउट मी। देखिए, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वेयर्स माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स। मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जो अपने इमोशंस को खुल के व्यक्त करता हूँ, खुल के सबके सामने बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी आई नीड टू लर्न टू हाइड माई इमोशंस। लेकिन कभी कभी मुझे सीखने मतलब कभी कभी मुझे ये करने की आवश्यकता होती है कि मैं अपने जो इमोशंस अपने पेरेंट्स के सामने छुपा पाऊँ, क्योंकि मैं उनको कभी परेशान नहीं देख सकता। इसलिए मुझे ये सीखने की आवश्यकता है कि कैसे अपने इमोशंस को हाइड करना है, सो दैट अदर पर्सन जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो आपको दुखी देखकर खुश नहीं हो सकते। तो इसलिए वो बोल रहा है कि आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वेयर्स माई हार्ट ऑन माई स्लीव। मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जो कि अपने इमोशंस को खुली एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन कभी कभी के लिए मुझे अपने इमोशंस को हाइड करना सीखना है, क्योंकि बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी वरी नहीं देखना चाहता। पीपल हु वेयर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स टेंड टू बी गुड एक्टर्स। जो लोग अपने इमोशंस को खुली मतलब एकदम से एक्सप्रेस करते हैं, ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर बन जाते हैं। क्योंकि देखा है आपने, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं। लाइक वो जब एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रणवीर कपूर का सॉन्ग सुना हो चन्ना मेरेया, जिसमें उसने जो एक्टिंग की है उसकी सब ने तारीफ की थी, क्योंकि उसने जो एक्सप्रेशंस दिए थे वो बिल्कुल ही ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो कि वो ओपनली वो एक्सप्रेस कर रहा था। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आप जब देखते हैं किसी मूवी में या कहीं, तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अपने एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे दे रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है। इन दैट केस यू कैन यूज वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट इडियम, फॉल हेड ओवर हील्स इन लव। फॉल हेड ओवर हील्स इन लव का मतलब होता है टू सडनली फॉल इन लव विद वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि टू सडनली फॉल इन लव, अचानक से किसी के प्यार में हो जाना, या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ जाना, तब आप यूज़ करेंगे फॉल हैट ओवर हील्स इन लव।
For example, he fell head over heels in love with Sarah and they got married 3 months after their first date. तो जो वो बोल रहे कि जो पर्सन था ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद सारा, उसको सारा से प्यार हो गया था, बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग हो गई थी अचानक से, एंड दे गॉट मैरिड और उन दोनों की शादी हो गई 3 months आफ्टर द फर्स्ट डेट, 3 महीने बाद उनकी फर्स्ट डेट के। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नेवर फॉलन हैड ओवर हील्स फॉर एनी वन बट आई विश आई वुड। मुझे अभी तक किसी से सडनली प्यार नहीं हुआ या किसी के लिए कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं हुई, बट आई विश आई वुड, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाता। आफ्टर ब्रोकन मैरिज शी नेवर फेल हैड ओवर हील्स इन लव विद एनी वन। उसकी ब्रोकन मैरिज के बाद में वो कभी भी किसी से अचानक से प्यार नहीं करेगी या किसी के लिए भी उसकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम जो कि है टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड, किसी से शादी करना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ डेटिंग दे डिसाइडेड टू टाई द नॉट इन मे। तो हमने देखा टाई द नॉट, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन इडियम है, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है तो वो आप देख लीजिए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ डेटिंग, किसी से कुछ महीने की डेटिंग के बाद, दे डिसाइडेड टू टाई द नॉट इन मे। उन लोग डिसाइड किया कि वो मई में शादी कर लेंगे, यानी कि कुछ महीने की डेटिंग के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मई में शादी कर लेंगे। टिम टाइड द नॉट विद मैरी लास्ट ईयर। टिम ने मैरी से लास्ट ईयर शादी कर ली। जैनी सच एन इंडिपेंडेंट वुमेन, शी नेवर वॉन्ट्स टू टाई द नॉट। जैनी जो है वो एक स्वतंत्र लड़की है, शी नेवर वॉन्ट्स टू टाई द नॉट, वो नहीं चाहती किसी से शादी करना। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। बी द एप्पल ऑफ वंस आई। बी द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है समवंस फेवरेट पर्सन और थिंग, यानी कि किसी का फेवरेट पर्सन या फिर उसकी फेवरेट वस्तु बनना। अभी हम देखते हैं इसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है। देर आर 30 स्टूडेंट इन दिस क्लास बट लीसा इज द एप्पल ऑफ द टीचर्स आई बिकॉज शी इज हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। देखिए, क्लास में 30 स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी लीसा जो थी वो अपने टीचर्स की फेवरेट थी, बिकॉज शी इज हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल और फ्रेंडली है। टोनी इज द एप्पल ऑफ माई आई। टोनी जो है वो मेरी आंखों का तारा है। ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो वेरी गैलेंट। देखिए, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव। जिनको गैलेंट का मतलब नहीं पता वो यूज कर सकते हैं ब्रेव। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि टोनी जो है वो मेरी आंखों का तारा है। ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो वेरी गैलेंट। वो सिर्फ हैंडसम नहीं है, वो बहुत बहादुर भी है। रोहित इज द ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली। ही इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। जो रोहित है वो क्या है, वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। सो ही इज द एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई, तो इसीलिए अपने मम्मी पापा की आंखों का तारा है। आपने आंखों का तारा आई थिंक बहुत कॉमनली सुना होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बी द एप्पल ऑफ वंस आई। I hope this example is clear to you and you found this lesson useful. Because that brings to the end of this lesson, I want you to use these idioms in your daily conversation and express your love without hesitation. So, if you like my video, please give it a thumbs up. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much.